नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो व ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान निरंतर हमारी वीडियो से इसी तरह बढ़ता रहे और आप हमारे चैनल पर ज्ञानवर्धक वीडियो इस तरह देखते रहें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वो नवरात्रि का इस पावन पर्व का है कि नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप कन्या पूजन कैसे करें, कन्याओं को भोजन कैसे कराएं, किस तरह का भोजन कन्याओं को कराना चाहिए। दोस्तों, यही आज का हमारा प्रसंग है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि इस समय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस समय नवरात्रि पूरे 1 महीने लेट है, यानी 1 महीने की देरी से है, क्योंकि इस बार अधिक मास पड़ने की वजह से नवरात्रि 1 महीने देरी से शुरू हुई है। दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माता जी सिंह पर सवार होकर हम सभी के घर पर निवास करने के लिए आती है और हमारे घर में सुख समृद्धि लाती है और हमारे घर में ढेर सारी खुशियाँ, वो धन दौलत और सुख समृद्धि लेकर आती है। तो हमें अपने इन 9 दिन काफ़ी अच्छे तरीके से माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए, 9 दिन व्रत का पालन करना चाहिए। दोस्तों, 9 दिन माता अलग अलग स्वरूपों में हमारे घर में निवास करती है। माता रानी के 9 स्वरूप होते हैं और सभी 9 स्वरूपों में हम माता रानी की अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं। दोस्तों, माता रानी की 9 दिन के बाद दशहरा आता है, दशहरा पूजा भी होती है। दोस्तों, इसके अलावा नवरात्रि के लास्ट में अष्टमी और नवमी आती है। अष्टमी नवमी पर हम कन्या पूजन करते हैं और कन्या पूजन करने के बाद हम उनका आशीर्वाद लेते हैं और कन्या पूजन करने के बाद कन्याओं को भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, चुंदरी उड़ाते हैं और इसके बाद माता रानी का संपूर्ण पूजा व्रत जो होता है वो पूर्ण हो जाता है और माता रानी की असीम कृपा हमारे परिवार को मिलती है। माता रानी हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर आती है। दोस्तों, अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, अष्टमी के दिन आपको 9 कन्याएं अपने घर पर बुलानी चाहिए। 10वें कन्या के रूप में आपको लांगुड़ा भी रखना चाहिए, क्योंकि लांगुड़ा के बिना कन्या पूजन अधूरा माना जाता है। तो लांगुड़ा के रूप में आप एक बच्चे को कन्याओं के साथ बिठा सकते हैं। दोस्तों, कन्याओं को बुलाने के बाद आप उनके पैर धोएं। पैर धोने के बाद उनके पैर में महावर अवश्य लगाएं और महावर लगाने के बाद आप उन्हें एक चुंदरी चढ़ाएं, चुंदरी उड़ाएं और चुंदरी उड़ाने के बाद आप उन्हें भोजन कराएं। भोजन में हलवा, खीर, पूड़ी, रायता, कचौड़ी ये आप कन्याओं को खिला सकते हैं। दही जलेबी भी आप कन्याओं को खिला सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने घर पर ही बना हुआ भोजन कन्याओं को कराएं। बाहर का भोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर का भोजन कन्याओं को उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि आप अपने घर का शुद्ध भोजन देसी घी का आप अपने घर पर बनाते हैं, वो भोजन कन्याओं के लिए काफ़ी शुद्ध रहता है। इसके बाद आप कन्याओं को चुंदरी उड़ाएं, उन्हें दक्षिणा दें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। दोस्तों, इस तरीके से आप कन्या पूजन कर सकते हैं, कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। ये कन्याओं की पूजन की और भोजन कराने की विधि है। दोस्तों, इसके अलावा कन्याओं को भोजन कराने से पहले आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि कन्याओं को आप प्लास्टिक के बर्तन में भोजन ना कराएं। कन्याओं के लिए स्टील के बर्तन होने चाहिए या फिर दोना, पत्तल आप इत्यादि ले सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तन को वर्जित बताया गया है। प्लास्टिक का बर्तन इतना शुद्ध नहीं माना गया है जितना शुद्ध स्टील का बर्तन होता है, या फिर तांबे का या पीतल का बर्तन भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास स्टील या पीतल का बर्तन नहीं है तो आप दोना ले सकते हैं, पत्तल ले सकते हैं, इसमें भी आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। इन दोना को, पत्तल को काफ़ी शुद्ध और काफ़ी पवित्र माना गया है, तो आप इनमें कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। दोस्तों, कन्या का भोजन कराना काफ़ी शुद्ध और पवित्र माना गया है। इसके बिना माता रानी का व्रत और पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए कन्याओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए, उन्हें चुंदरी अवश्य उड़ानी चाहिए। इस तरीके से आपका
संपूर्ण व्रत फल पूरा हो जाता है और माता रानी की असीम कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है और इसका शुभ फल आपके परिवार को मिलता है। दोस्तों, ये थी कन्या पूजन और कन्या को भोजन कराने की पूरी विधि। हम जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।